नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांश रेखाओं द्वारा ताप का मापन किया जाता है और देशांतर रेखाओं द्वारा समय का मापन किया जाता है। तो इसको हम ग्लोब के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूरब पश्चिम दिशा में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं जिनकी सहायता से किसी भी स्थान की स्थिति निर्धारित की जाती है। देखो, ये हमारा नक्शा है। ग्लोब की सहायता से हम यह समझते हैं कि यह है हमारी पूरब दिशा और यह है हमारी पश्चिम दिशा, और ये है हमारी उत्तर और ये है हमारी दक्षिण साउथ दिशा। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो हमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं ये इस तरह, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांशीय रेखाएं की दूरी एक समान होती है, पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल एक समान होती है, लेकिन ये लंबाई में धीरे धीरे उत्तर से भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ और भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ घटती जाती हैं। जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर से लेकर ऊपर से, देखो बिल्कुल यहाँ से इस तरह से लेके दक्षिण तक ये दोनों ध्रुवों से मिलती हैं, और दोनों ध्रुवों से ये एक सिरे पर आकर मिलती रहती हैं। ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, जबकि ये समानांतर होती हैं, यानी कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं और अक्षांशीय रेखाएं समानांतर होती हैं। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। इसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। यही अक्षांश मापन का प्रारंभिक आधार है। साथियों, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ये बीच वाली जो है ये 0 डिग्री हमारी भूमध्य रेखा है। इसके द्वारा पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो इस तरह से हम इनका विभाजन करते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक, इनके द्वारा समय का मापन किया जाता है। ये भी हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश की सीमा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, यानी कि विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा से या यहाँ से आपका ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है यहाँ से यहाँ तक इनकी 90 डिग्री होती है, और यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री में बांटी गई हैं। 90 डिग्री और 90 डिग्री ये होगी हमारी 180, और 180 और 180 दोनों तरफ की मिला के हो जाती है हमारी 360 डिग्री। इस तरह से हम इनको बांटते हैं। लेकिन ताप का मापन जो होता है वो 90 और 90 180 के आधार पर ही होता है। जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा और 23.5 डिग्री से 45 डिग्री आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र, और 45 डिग्री से 66.5 डिग्री आपका शीतोष्ण क्षेत्र, और शीतोष्ण क्षेत्र से आपका जो है विषुवतीय क्षेत्र आपका 66.5 से 90 तक इस तरह से आपका डिवाइड होता है। इसी तरह से आपका 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ जब आप चलते हैं तो 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री से 45 डिग्री तक उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र, और 45 डिग्री से लेकर 66.5 तक आपका शीतोष्ण क्षेत्र, और 66.5 से लेके आपका 90 डिग्री तक आपका विषुवतीय क्षेत्र होता है।
ध्रुवीय क्षेत्र होता है, सॉरी, यह ध्रुवीय क्षेत्र होता है। तो इस तरह से हम अक्षांशीय रेखाओं से पृथ्वी पर ताप का मापन करते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। सूर्य यहाँ वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है। देखो अभी अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई है, और मकर संक्रांति जब मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ सीधी पड़ने पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में भयंकर सर्दी होती है जब मकर संक्रांति पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। एक चीज, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो दक्षिणी ध्रुव में भयंकर सर्दी पड़ती है। कर्क रेखा पर भी सूर्य साल में एक बार आता है और मकर रेखा पर भी सूर्य साल में एक बार आता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर साल में सूर्य 2 बार आता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। आर्कटिक वृत्त 66.5 उत्तर, यहाँ वर्ष में कम से कम एक दिन 24 घंटे का दिन होता है। आर्कटिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ वर्ष में कम से कम एक दिन 24 घंटे की रात होती है। अक्षांश रेखाओं का महत्व, जलवायु निर्धारण, तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। भूमध्य रेखा से जब हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की तरफ नीचे की तरफ आते हैं, देखिए जब हम भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आते हैं तो 0 से लेके 23, 23 से 45, 45 से 66, 66 से 90 डिग्री, जैसे जैसे हमारा डिग्री बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारा तापमान भी घटता रहेगा, यानी कि सर्दी बढ़ती रहेगी और गर्मी का टेम्परेचर कम होता रहेगा। यही स्थिति भूमध्य रेखा से जब उत्तर की तरफ चलते हैं तो जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ चलते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा तापमान घटता जाता है, भयंकर सर्दी बढ़ती जाती है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पर बर्फ देखने को मिलती है। इसका यह भी एक भौगोलिक कारण है। आगे, रात दिन की अवधि विभिन्न अक्षांशों पर दिन और रात की लंबाई अलग अलग होती है। सब जगह दिन और रात एक समान नहीं होते हैं। कृषि एवं वनस्पति, फसलें एवं वनस्पति, कृषि एवं वनस्पति अक्षांश के अनुसार अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती हैं। अक्षांश के आधार पर जलवायु कटिबंध, उष्ण कटिबंध 0 से लेके 23.5 डिग्री, समशीतोष्ण कटिबंध 23.5 से लेके 66.5 डिग्री। इसमें हम उपोष्ण कटिबंध यदि जोड़ देते हैं तो 23.5 से डिग्री 45 तक आपका उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र हो जाता है, और 45 से 66.5 डिग्री तक आपका समशीतोष्ण हो जाता है, और 66.5 से लेकर 90 तक आपका शीत कटिबंध क्षेत्र हो जाता है। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि बिल्कुल समान होती हैं, दोनों के बीच की दूरी एकदम समान होती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखाओं में अगर रेखा देखी जाए तो भूमध्य रेखा की जो होती है वो सबसे लंबी होती है, और देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो है वो हमारी सबसे लंबी रेखा वहाँ होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ से आ गया है, अक्षांश रेखा किस दिशा में खींची जाती है? तो अक्षांश रेखा हमारी ऑप्शन बी के अनुसार है। भूमध्य रेखा का अक्षांश मान क्या है? तो 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये। मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है ये।
आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो आर्कटिक वृत्त हमारा 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ हमारा आर्कटिक वृत्त है। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? 66.5 डिग्री, यह दक्षिण में हमारा स्थित है। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश मान क्या है? तो उत्तरी ध्रुव का अक्षांश मान 90, ऑप्शन सी हमारा सही। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश मान क्या है? तो 90 डिग्री दक्षिण हमारा। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या ऑप्शन सी हमारी 180 मानी जाती है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहती हैं? तो यह भूमध्य रेखा देशांतर अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर खींची रेखाएं हमारी ऑप्शन सी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? सबसे लंबी अक्षांश रेखा हमारी भूमध्य रेखा होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई किस ओर घटती जाती है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे लंबाई घटती जाती है। सूर्य वर्ष में 2 बार किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो यह कर्क रेखा, ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा पे 2 बार चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर 1 बार दिखता है। उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो यह हमारा 0 से लेकर 23.5 डिग्री के बीच पाया जाता है। समशीतोष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? यह हमारा ऑप्शन बी 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच पाया जाता है। शीत कटिबंध किन अक्षांशों के बीच होता है? तो यह हमारा 66.5 से 90 डिग्री के बीच होता है। अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? तो इनको डिग्री में मापा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न हमने बनाए हैं। किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में किसका प्रयोग होता है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग होता है। 24 घंटे का दिन या 24 घंटे की रात किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देशांतर रेखा की परिभाषा। देशांतर रेखाएं पृथ्वी व उत्तरी दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। इनका उपयोग स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति या समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखो मैं अर्धवृत्ताकार आपको फिर बताता हूँ। अर्धवृत्ताकार इनको क्यों कहा जाता है? अर्धवृत्ताकार इन्हें क्यों कहा जाता है? देखो ये हमारी अक्षांशीय रेखा इस तरह है, बिल्कुल समानांतर रेखा होती है, बिल्कुल सीधी होती हैं। 2 रेखाओं के बीच की दूरी बिल्कुल समान होती है। जब उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखा खींचती हैं तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव पर सारी रेखा मिलती चली जाती हैं, तो इनके बीच की दूरी असमान होती है। दूसरी बात यह है भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तीसरी बात इसमें यह है कि ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, आधे वृत्त में ये होती हैं। तो इस तरह से हमारी ये रेखाएं पाई जाती हैं। चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। प्रधान मध्याह्न रेखा जो हमारी समय का निर्धारण करती है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। यह रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसी के आधार पर विश्व का मानक समय तय किया जाता है। देशांतर की सीमाएं अधिकतम देशांतर 180 पूर्व ईस्ट और 180 पश्चिम वेस्ट। कुल देशांतर रेखाएं 360 डिग्री होती हैं या 360 होती हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यह लगभग 180 देशांतर के साथ साथ चलती है। इसके पार करने पर तिथि एक दिन आगे या पीछे हो जाती है। यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की तरफ आगे जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पीछे की तरफ जाते हैं यानी कि पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन घट जाता है। देखिए ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर यहाँ से पूरब की तरफ जाते हैं
यहाँ से पूरब की तरफ जाते हैं तो पूरब की तरफ जाने पर एक दिन का समय बढ़ जाएगा। किसी भी देश में जाएंगे एक दिन का समय बढ़ जाएगा। और पूरब से जब पश्चिम की तरफ आते हैं तो एक दिन का समय घट जाएगा। यह होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। यह रेखा सीधी न होकर भौगोलिक कारणों से टेढ़ी मेढ़ी है। यह सीधी नहीं होती है। देशांतर रेखाओं का महत्व समय निर्धारण करती हैं। ये पूरब से पश्चिम की स्थिति की स्थान की दिशा इससे ज्ञात होती है। यात्रा व नौवहन करते समय इनका प्रयोग किया जाता है। मानचित्र निर्माण का सटीक नक्शे इनसे बनाए जाते हैं। समय और देशांतर का संबंध। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती हैं। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनकी लंबाई समान होती है। ये छोटी बड़ी नहीं होती हैं, जबकि अक्षांशीय रेखाएं छोटी बड़ी होती चली जाती हैं। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो रेखा छोटी होती चली जाती है। वैसे ही भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तब भी अक्षांश रेखाएं छोटी होती चली जाती हैं। भारत और मानक समय। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह मिर्जापुर इलाहाबाद के पास से गुजरती है। मानक समय IST इसको कहा जाता है। भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। जो अक्षांशीय विस्तार है हमारा, देखिए 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर तक है। देखिए साथियों, ये कहने का मतलब ये है, देखो ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारी 0 डिग्री है। यहाँ लगभग हमारा 8 डिग्री आएगा। तो 8 डिग्री यहाँ से 8 डिग्री 8.4 से 37.6 यहाँ हमारा बैठेगा। ये यहाँ हमारा इंडिया का ऊपरी वाला हिस्सा है। तो ये 37.6 यहाँ पर। तो इस तरह से यह हमारा अक्षांशीय विस्तार है। जब हम 0 से ऊपर की तरफ, हमारा ये भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ भारत आता है तो ये इस तरह से हम इसको देखते हैं। ये हमारी कर्क रेखा है। तो ये हमारे भारत के बीचों बीच से ये निकली हुई है। तो इस तरह से भारत का विभाजन है। 8.4 और 37.6। जब आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी पढ़ते समय ग्लोब और मैप आपके पास होना चाहिए। जियोग्राफी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, जियोग्राफी समझने का सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं। 37.6 उत्तर। जम्मू कश्मीर लद्दाख का उत्तरी भाग। भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ उष्ण या मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर लगभग निकलती है। देशांतर विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूरब से 97.25 पूरब तक है। तो कहने का मतलब यह है, देखो साथियों, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है, ये है हमारा देशांतर रेखा, प्रधान यम्योत्तर रेखा। अब 68.7। तो कहने का मतलब यह है 0 यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे हमारा 90 हुआ। तो यहाँ लगभग आते आते 68.7 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला इस तरह से। ये तो ये 68, ये भूमध्य, ये 82.5, यहाँ हमारा 68.7 और यहाँ हमारा भारत की आखिरी सीमा। तो इस तरह से 97.5, 68.7 और 97.5 देशांतर रेखाओं के बीच भारत की स्थिति बैठती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल
तसल्ली से आराम से समझ लेना। इधर से भी जो हमारी अक्षांशीय रेखा है और हमारी देशांतर रेखा है, दोनों से आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय, भारत में समय की एक रूपता के लिए 82.5 पूर्व देशांतर को मानक समय माना गया है। यही देशांतर भारतीय मानक समय IST का आधार है, जो मिर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अक्षांशीय एवं देशांतर रेखाओं का महत्व, जलवायु पर प्रभाव, समय का निर्धारण, भौगोलिक विविधता, कृषि व जैव विविधता। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है या तापमान घटता जाता है, भौगोलिक क्षेत्र पे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। पहला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार किसके बीच है? तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो अक्षांशीय विस्तार के लिए आंख बंद करके आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6, इस तरह का ऑप्शन हमें N नॉर्थ और W लिखा आएगा। बस अगर दोनों ऑप्शन सेम है तो नॉर्थ की तरफ पड़ेगा, बस ये आपको देखना है। भारत का देशांतरीय विस्तार किसके बीच है? तो देशांतर की जब बात कर रहे हैं तो देखिए बिल्कुल 68.7 से ये ईस्ट जरूर लिखा आएगा, वेस्ट आता है तो नहीं है, ईस्ट में पता है। कर्क रेखा भारत के किस अक्षांश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री हमारे नॉर्थ से गुजरती है। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का अधिकांश भाग किस कटिबंध में है? तो यह उष्ण कटिबंध में है अधिकांश भाग। भारत का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम अक्षांश हमारा ऑप्शन सी 8.4 है हमारा नॉर्थ। भारत का उत्तरीतम अक्षांश तो यह है हमारा 37.6 ऑप्शन सी। भारत का पश्चिमी देशांतर कौन सा है? भारत का पश्चिमी देशांतर हमारा 68.7 है ऑप्शन बी। भारत का पूर्वी देशांतर 97.25 ऑप्शन सी। भारत के देशांतरीय विस्तार का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो भारत ये हमारा स्थानीय समय पर पड़ेगा ऑप्शन सी। भारतीय मानक समय IST किस देश पर आधारित है? तो यह हमारा 82.5 डिग्री ऑप्शन सी। भारत में एक ही मानक समय अपनाने का कारण क्या है? तो देशांतरीय प्रशासनिक सुविधा के लिए यह है ऑप्शन सी। अक्षांशीय विस्तार का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सीधा प्रभाव इसका जलवायु पर पड़ता है। भारत में ऋतुओं की विविधता का प्रमुख कारण क्या है? तो ऋतुओं की विविधता का कारण अक्षांशीय विस्तार है ऑप्शन बी। भारत के पूर्व और पश्चिम छोर के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होता है? तो ये हमारा लगभग 1 घंटे का होता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 31 डिग्री है। भारत की देशांतरीय विस्तार लगभग किस तरह है? तो 29 डिग्री के आसपास यह होता है। भारत का भौगोलिक विस्तार किस देश से संबंधित है? तो यह भारत से संबंधित है। निम्न में कौन सा कथन सही है? भारत का पूर्णतः समशीतोष्ण कटिबंध है। भारत भूमध्य रेखा पर स्थित है। भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ यह टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अक्षांश रेखा देशांतर रेखा से फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस समस्या पर ध्यान देंगे। साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
उत्तर प्रदेश यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके आधार पर हम अपनी वीडियो बनाते हैं। इसलिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए ताकि आपकी आने वाली परीक्षाएं अच्छे से हो सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।